प्रकार एक लीवर खराब हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी जो बीमारी बहुत आप कॉमनली देखिएगा वो होती है डायबिटीज की, वो पैंक्रियास के खराब हो जाने से होती है। जबकि ये चक्र को पैंक्रियास को भी संभालना है, और जब ये पैंक्रियास को नहीं संभाल पाता है तो वहां पर डायबिटीज की बीमारी उसकी वजह से हो जाती है, क्योंकि पैंक्रियास का काम यही है कि जो कुछ भी शुगर आती है उसे इस्तेमाल करें। इस प्रकार आपको डायबिटीज की भी बीमारी हो जाती है। तीसरी चीज जो है इससे भी भयानक है, वो है आपका स्प्लीन। पहले जमाने में आप जानते हैं कहीं हिंदुस्तान में जहाँ भी लोग रहते थे, बहुत उनका एक लय से रहते थे, उनको एक लय थी। सवेरे उठना, नहाना धोना, फिर आराम से खाना खाना, उसके बाद आराम से काम पर जाना, शाम को आना, फिर नहाना धोना जो भी करना है, आराम से खाना खाना और फिर सो जाना। आजकल हमारे अंदर कोई लय नहीं रह गई, रिदम नहीं है। जैसे कि सवेरे उठे, पहले तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ते पहला शौक बैठा आपको, इमरजेंसी आ गई, न जाने कहाँ क्या हो गया, कौन मर गया, कितने कट गए, कितने ये हो गया वो हो गया, मतलब सब गंदी बातें ही आती है। आप तो जानते हैं कि न्यूज़पेपर में कभी कोई अच्छी बात नहीं रहती। कितने ही प्लेन्स ठीक से लैंड करेंगे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एक क्रैश हो गया तो पेपर में आना ही हुआ, और वो पढ़ते साथ एकदम जी घबरा जाता है। उससे आदमी में इमरजेंसी एकदम से आ गई, चलो ये भी कोई इमरजेंसी हो तो बात नहीं। उसके बाद आपको देर हो रही, जल्दी जल्दी आपने कपड़े पहने, इसी तरह से खाना लिया हाथ में, दौड़ने लगे, बीवी पीछे दौड़ रही, चले जाओ अपना खाना। कुछ रास्ते में आप खाते हुए चले, रास्ते में देखा जाम हो गया है, बस नहीं मिल रही है, और परेशान। तो एक तरह से ये जो कश्मकश की जिंदगी है, ये जो बहुत स्पीडी जिंदगी है, इसमें मनुष्य पे बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है। और उस टेंशन के कारण उसका जो ये स्प्लीन है, जिसका कार्य है कि हर इमरजेंसी में आपके लिए ज्यादा खून पहुंचाए, रेड ब्लड कॉर्पसेस पहुंचाए, तो वो बेचारा उसको समझ में नहीं आता कि आदमी कैसे, इसका कुछ ठिकाना नहीं। जब देखो तब इसको इमरजेंसी आती रहती है, अभी इमरजेंसी आई, फिर इमरजेंसी आई, फिर इमरजेंसी आई। तो उसका जो व्यवहार है वो किसी लय में नहीं होता, बेताल हो जाता है, जिसे अनरिदमिक कहना चाहिए या हेक्टिक कहिए। इसके कारण आप में वल्नरेबिलिटी आ जाती है, मतलब आप में आशंका आ जाती है। और जो बीमारी इसमें होती है वो है ब्लड कैंसर, और ये बड़ी भयानक बीमारी है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मृत्यु आ जाती है। डॉक्टर लोग ये जरूर कह देंगे सर्टिफिकेट कि आप 1 महीने मर जाएंगे कि 8 दिन में मर जाएंगे, और वो जब करते हैं तो वो सही कहते हैं, आदमी 8 दिन में मर ही जाता है, उसमें झूठ नहीं है। लेकिन इसको बचाने के लिए कोई तरीका है क्या? इसको बचाने का तरीका सहयोग है। हमारे यहाँ अभी भी काफी लोग ऐसे हैं कि जिनको डॉक्टर से सर्टिफिकेट दे दिया था, जिनको ब्लड कैंसर हो गया था, वो एकदम ठीक हो गया। यहाँ तक जिन पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए बताया गया क्योंकि किडनी फेल हो गई, वो भी ठीक हो गए। बहुत से लोग जिनको लिवर सिरोसिस वगैरह की बीमारी बताई थी, वो लोग भी ठीक हो गए। उसका कारण हम कुछ नहीं करते, हमने कुछ भी नहीं किया। उसका कारण सीधा यह है कि सबके अंदर ये कुंडलिनी है, बस इसको जगा दो। इसको जगाते ही जो इस तरह से टूटा हुआ जो चक्रपट से जुड़ जाता है, और फिर कुंडलिनी उसमें अपनी शक्ति भी देती है। और अगर कुंडलिनी ने अपना ब्रह्मरंध्र भेद कर दिया तो आपके पास पूरी समय एनर्जी आती है, वो खुद ही अपने को ठीक करती रहती है। और इस प्रकार ये जो बीमारियां, उसी साथ किडनी के ट्रबल्स और ब्लड प्रेशर वगैरह भी उसी से होता है। ये सब चीजें अपने आप संतुलन में आकर आदमी संतुलित हो जाता है। ये दूसरे चक्र की बात है। ऐसे ही तीसरे चक्र की बात है कि तीसरे चक्र में जो शक्तियां हैं, जिसको कि हम नाभि चक्र कहते हैं, इस चक्र में शक्ति ऐसी है कि ये हर चीज को पाचक करती थी, हर चीज का स्वाहा कर सकती है। और दूसरी शक्ति इसमें यह है कि हमारे अंदर जो 10 धर्म है, मनुष्य के अंदर 10 धर्म है। हम लोग सोचते हैं कि धर्म बाह्य में नहीं, धर्म अंदर है। ये 10 धर्म, जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, ऐसे हमारी 10 वैलेंसी होती है। हमारे अंदर 10 धर्म है, और जब इस 10 धर्मों में से हम च्युत हो जाते हैं किसी धर्म में, तो धीरे धीरे हमारे अंदर तकलीफें शुरू हो जाती हैं।
और इस तरह से हमारे पेट में शिकायतें शुरू हो जाती हैं। जब हमारे पेट में शिकायत शुरू हो जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि चलो ये दवा ले लें तो वो दवा ले लें, लेकिन ये दवा से ठीक होने वाली चीज नहीं है। उसमें फिर से उस धर्म को हमें स्थापित करना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि कुंडलिनी का जागरण करके और वहां पर ऐसी स्थिति ला दे कि जिसके कारण सारे ही धर्म ठीक हो जाए। अब जैसे है कि कोई व्यसन करना, शराब पीना है, शराब पीने से हमारा लिवर खराब हो जाता है, सब लोग कहते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर का एक धर्म कम हो जाता है। अब शराब किसी को छोड़ो तो आधे लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत होती है उसके बाद आप पिएंगे ही नहीं, आप ही नहीं पिएंगे। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप पिएंगे नहीं, आप ही नहीं सिगरेट पिएंगे, आप ही सब ड्रग्स छोड़ देंगे, अपने आप अपने ही को ठीक कर लेंगे। मुझे आपको कोई भी उस मामले में कहने की जरूरत ही नहीं कि ये मत करो बेटे, वो मत करो। अच्छा, एक आध तो ऐसे भी होते हैं जिनसे नहीं छूटता है, वो भी थोड़े दिन उस पर ध्यान देने से वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आप शक्तिशाली हो जाते हैं। आप पर कोई से भी इस तरह का किसी की गुलामी आप नहीं कर सकते, कोई भी चीज, कोई भी व्यसन की आप गुलामी नहीं कर सकते और आप एकदम अछूते हो जाते हैं। इसलिए बहुत सी आपकी जो आदतें हैं जो नुकसानदेह है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद जो चक्र है उसको हम मन का चक्र कहते हैं और जो कि अनाहत चक्र कहा जाता है। इस चक्र का ये वैशिष्ट्य है कि इस चक्र से हमारे लंग्स संभाले जाते हैं और इस चक्र से हमारे अंदर जो स्टर्नम नाम का, यहाँ पे स्टर्नम नाम की जो हड्डी है जिसमें हमारी देवी के गण तैयार होते हैं, जिसे कि ये लोग एंटीबॉडीज कहते हैं, वो देवी के गण हैं और 12 साल के उम्र में वो सारे शरीर में फैल जाते हैं। और जिस वक्त कोई भी ऐसी बाहर की शक्ति आकर हमें आक्रमण करती है तब ये गण उससे लड़ते हैं। अगर आपका सेंटर हार्ट अगर कमजोर हो, जैसे कि बहुत सी औरतों को खास करके बहुत सारे अपने पति की तरफ से आशंका रहती है कि पति शायद किसी और औरत के साथ न चला जाए, मुझे न छोड़ दे। माने जब उसका मातृत्व जो है उस पर कोई गदा आती है, वो सोचती है कि मेरे मातृत्व को ही आह्वान मिला, तब उसके अंदर एक जो आशंका आती है उससे ये चक्र कमजोर हो जाता है और इसी से जिस औरत में भी इस तरह की कोई भी आशंका हो और वो अगर उसमें बहक जाए तो उसे ब्रेस्ट की कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती है। उससे ऊपर जो चक्र है विशुद्धि का चक्र है, श्री कृष्ण का चक्र। इसमें आपसे मैंने काल भी कहा था कि 16 मर्तबा का है, क्योंकि इसमें 16 पंखुड़ियां इस चक्र। ये इसकी वजह से हमारे आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ इसी की चालना से चलते हैं। अब जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, दूसरों पे एग्रेशन करता है, अपनी बातचीत से दूसरों को डांटते रहता है, चिल्लाते रहता है, उसका हमेशा ये चक्र खराब है। या दूसरा आदमी जो हमेशा अपने को दोषी समझता है और ये सोचता मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, उसका लेफ्ट साइड का खत्म हो जाएगा। तो किसी का राइट का खराब हो जाता है, किसी का लेफ्ट का खराब होता है। इस प्रकार ये विशुद्धि का चक्र है। आप इसके बारे में बहुत कुछ बाद में जानेंगे। मेरे बहुत से लेक्चर्स हैं, जब आप सेंटर्स पे आएंगे तो उसके ऑडियो टेप्स हैं, उनको आप सुनिएगा और वो सब सुनकर आप बड़े तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपके जितने भी जिज्ञासु वृत्ति है वो तृप्त हो जाएंगे। जो आपको सवाल आता है उसमें आपको उसके उत्तर आ जाएंगे। बहुत सारे टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स भी हैं, वीडियो टेप्स भी हैं और आप सब देख सकते हैं आराम से, मुफ्त में ही सब होगा। आपको उसके कुछ पैसे अगर देने पर, और उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है वो जहाँ पर ऑप्टिक चारिज्मा, जहाँ पर कि हमारी दोनों आंखों की जो नाड़ियां जहाँ क्रॉस करती है, उस जगह में बीच में आज्ञा चक्र है। और ये आज्ञा चक्र हमारे अंदर पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी जो दो है उनको संभालता है। अब हमारे अंदर जो ये दो शक्तियां, एक लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट की जो शक्ति है उसके कारण जो कुछ भी हम वो संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, संस्कार आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक
संस्था तैयार होती है जिसे कि हम कह सकते हैं कि सुपर ईगो, पर उसको हमारे संस्कृत में मन कहते हैं। और दूसरी संस्था राइट साइड से तैयार होती है, वो भी क्रॉस करती है और इस तरफ चली जाती है, उसको हम अहंकार कहते हैं, ईगो कहते हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, जब हमारे अंदर ये भावना बनती है तो ये ईगो बनता है। ये सब में रहता है, ये नहीं कि हम में नहीं उनमें नहीं, लेकिन किसी में वो सुप्त रूप होता रहता है, किसी में बहुत प्रगल्भ रहता है, किसी में तो बहुत तकलीफ दे भी हो सकता है। तो ये दोनों संस्थाएं इस तरह से क्रॉस करती हैं जैसे यहाँ दिखाया गया, और ऊपर जाकर के ऐसी ऊपर मिल जाती है। जब ये दोनों संस्थाएं जाकर के आपके ब्रह्मरंध्र के पास जाकर के एकत्रित ऐसी एक के ऊपर एक हो जाती है, तब 12 साल की उम्र के बाद पूरी तरह से वहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाता है, माने वो हड्डी से जम जाती है। बचपन से शुरू होती है लेकिन 12 साल तक पूरी तरह से हो जाते हैं, और आप एक व्यक्ति हो जाते हैं, समष्टि से छूट जाते हैं। आप एक जैसे कि अंड रूप समझ लीजिए एक व्यक्ति हो।